अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल हो गई तो अंधेरा छा जाता है। यहाँ इन्वर्टर, जनरेटर जैसे वैकल्पिक सुविधाएं भी नहीं है, जिसके चलते बीती रात मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर और स्टाफ को प्रसव करना पड़ गया। बिजली गुल के बाद यहाँ अक्सर ऐसी स्थिति का सामना करने वाले डॉक्टर इसे जोखिम भरा मानते तो हैं, लेकिन हालात के आगे मजबूर भी हैं। बता दें कि इलाके के 40 से ज्यादा गांव के लगभग 80,000 आबादी इस गांव पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्भर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्तित्व में आए 4 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ जरूरी सुविधाएं अभी भी नहीं है। अंधेरे में डूबा अस्पताल ये बता रहा है कि इस क्षेत्र को लोगों को सिस्टम और जवाबदारों ने किस तरह से अंधेरे में रखा हुआ है। कुछ नहीं है, अभी डिलीवरी होने का समय आ गया है, ना हमारे पास मोबाइल में भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी डिलीवरी को हम कैसे करेंगे? इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी कोई सुविधा हमको नहीं मिल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है, जहां 4 सालों में अभी तक जरूरी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बने 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जो जरूरी सुविधाएं वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं? लोगों को बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से ये 40 गांव यहाँ पे निर्भर थे और उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही 2022 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन किया गया था। लेकिन उन्नयन के बाद जो बेसिक सुविधा रहती है, यहाँ पे चिकित्सकों का भी अभाव है, वाहन का अभाव है, सबसे जरूरी जो बिजली की अभाव है, बिजली के कारण जिस तरह से एक दृश्य सामने आया है, निश्चित तौर पे डरावनी है और ये जोखिम भरा भी हो सकता है। और बार बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस बात को ध्यान दिलाते रहे हैं, लेकिन यहाँ जब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने के बाद यहाँ फंड भी आता है, फंड आने के बाद इसका जो सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग के लिए जेडीएस की समिति बनी हुई है। मतलब ये मैनपुर विकास खंड के अधीन आता है, लेकिन इसमें जो जरूरी खर्च होने चाहिए उस खर्च को बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। लगातार जो है लोग ध्यान दिला रहे हैं, जनप्रतिनिधि को भी बताया जा रहा है, लेकिन कोई जो ठोस कदम उठाया जाना चाहिए उस ठोस कदम के लिए कोई नहीं उठा रहे हैं, जिसके कारण हर दिन हर बार इस तरह से समस्याओं से जूझना पड़ता है। स्टाफ भी भयभीत है, बहुत बुरी तरीके से यहाँ की स्थिति है, जिसको लेकर काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। अंशिका जी पुरुषोत्तम, तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।